So friends, we will discuss the messages we have posted today and the day before. There is a very great message that is a quote from Raman Maharshi, Annamalai Swami. This is a quote from Annamalai Swami. Don't make the mistake of imagining that there is some goal to be reached or attained. कहते हैं ये सब में बड़ी इग्नोरेंस है, सब में बड़ी गलती है कि हम ये सोचते हैं, ये कल्पना करते हैं कि हमारा कोई उद्देश्य है जिसको हमें प्राप्त करना है या जहाँ पे हमें पहुँचना है। ये जो हमारा सोच है, ये सोच एक भ्रांति है। दिस इज एन एरर कि हम सोचते हैं वी हैव टू अटेन सम गोल और वी हैव टू रीच सम डेस्टिनेशन। दैट इज रॉन्ग। If you think like this, you will start looking for methods to practice and people to help you. जैसा ही आप ये मान लेते हैं, जैसे ही ये आप मानने की गलती करते हैं कि हमें किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है या किसी गंतव्य को पहुंचना है, तो हम फिर उसके लिए कुछ मेथड्स, कुछ साधन और कुछ लोगों का हेल्प चाहिए, ऐसा सोचने लगेंगे। दिस जस्ट परपिचुएट्स द प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू एंड। और इससे जो समस्या हम खत्म करना चाहते हैं वो समस्या जारी रहेगी। इंस्टेड कल्टीवेट द स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस। इसकी जगह आपको क्या करना है? मजबूत जागरूकता आपके अंदर आनी चाहिए। आप हमेशा जागरूक रहने चाहिए। आई एम दी सेल्फ। मन में ये फीलिंग होना चाहिए, मैं सेल्फ हूँ, मैं आत्मा हूँ। आई एम दैट, मैं वह ब्रह्म हूँ। आई एम ब्रह्मन, आई एम एवरीथिंग। तो अन्नामलाई स्वामी कहते हैं कि महर्षि ये कहते थे कि मन में आप ये भ्रांति ना पालो कि आपको कहीं पहुंचना है, आपको कुछ प्राप्त करना है। जो कुछ हैं आप, वो अभी हैं, ऐसा सोचिएगा। आई एम ब्रह्मन, आई एम कॉन्शियसनेस, आई एम अवेयरनेस, आई एम दैट, आई एम एटर्नल, आई एम विटनेस। जो भी तमाम सारी ट्रेट या एट्रीब्यूट्स हैं अवेयरनेस के, उनको अभी मानो कि आप वो हैं। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड। ये निगेशन वाला रूट है और एफर्मेशन वाला रूट है, बट वो अभी हैं। यू आर रियलाइज राइट अवे वंस यू रिमूव दिस इग्नोरेंस, वंस योर ईगो इज डिस्पेल्ड, यू आर रियलाइज्ड। और यदि इसके लिए हमने ये मान लिया ये कहीं पे प्राप्त होना है, किसी लक्ष्य पे जाना है, तो उससे उसमें डिले होगा। उसके लिए हम साधनों को और गुरुओं को हम ज्यादा महत्व देने लगेंगे, लोग जिनसे हमें हेल्प मिलेगी, क्योंकि हमने मान लिया है वो कहीं पे है। तो अन्नामलाई स्वामी हमको जागरूक कर रहे हैं, जागरूकता में बने रहें। अनदर मैसेज टुडे, ये थोड़ा सा रिचुअलिस्टिक है, थोड़ा कर्म कांड पे है, बट इसके पीछे जो उद्देश्य है उसको समझाया है। प्रदक्षिणा के The spiritual benefits of pradikshina have been described by Sri Sadhu Om in one of his Tamil poems, Sri Arunachal Pradikshina Manbu. साधु ओम जो एक डिवोटी हुए, उन्होंने अरुणाचल पर्वत जो कि तिरुवनमलाई में है, उसके प्रदक्षिणा के आध्यात्मिक लाभों की चर्चा की अपनी तमिल कविता में। उस तमिल कविता के तमिल पोयम के जो वर्स 6 और 7 हैं, उसमें वो कहते हैं, एक गाय अपनी खूंटी के चारों ओर चरती है। गाय का जो है, गाय की रस्सी बंधी हुई होती है और वो खूंटे में भी बंधी हुई होती है, और वो उस रस्सी के चारों ओर चलती है, प्रदक्षिणा करती है। वह नहीं जानती कि उसकी रस्सी की लंबाई घट रही है। उसको इस बात का अनुमान नहीं होता कि जब वो इस तरह चक्कर काट रही है खूंटे के चारों ओर,
तो उसकी रस्सी जो बंधी हुई है उसकी लंबाई घटती जा रही है, क्योंकि वो खूंटे के चारों ओर वो रस्सी लपट जाती है। इसी तरह जब आप अरुणाचल के चक्कर लगाते हैं, तो जब आप अरुणाचल के चक्कर लगाते हैं, तो आपका मन कैसे जान सकता है ये कम हो रहा है। कह रहे हैं अरुणाचल की जो प्रदक्षिणा है, अरुणाचल एक पर्वत है, पहाड़ी है तिरुवन्नमलाई में, उसको साक्षात शिवा कहा है। रमन महर्षि ने कहा ये शिव है डायरेक्टली। तो उसके प्रदक्षिणा जब आप लगाते हैं तो आपको ये पता नहीं चलेगा आपका मन घट रहा है। योर माइंड इज डिमिनिशिंग बिकॉज ऑफ दैट प्रदक्षिणा। जैसे गाय जो खूंटे से बंधी है उसकी रस्सी घट रही है जब वो चक्कर लगाती है, ऐसे ही हम जब अरुणाचल पर्वत के चक्कर लगाते हैं तो हमारा मन घट जाता है। गाय जब अधिक से अधिक चक्कर लगाएगी तो एक बिंदु पर वह अपनी खूंटी से कसकर बंध जाएगी। यदि गाय चक्कर लगाती रहे उस खूंटे के, तो एक समय ऐसा आएगा कि उसकी रस्सी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, उसके चारों ओर खूंटे के हो जाएगी और गाय बिल्कुल उस खूंटे से सट जाएगी। इसी तरह जब मन प्यार से अरुणाचल जो कि सेल्फ है के चारों ओर अधिक से अधिक घूमता है, तो वह अंततः आत्म निवास में स्थिर रहेगा। कहते हैं अरुणाचल पर्वत क्या है? अरुणाचल इज लाइक शिवा और आत्मा कॉन्शियसनेस। और जब मन उसके चारों ओर चक्कर लगाता ही रहेगा, तो धीमे धीमे वो जो है आत्मा में स्थित हो जाएगा, वो घट जाएगा और वो जैसे खूंटा रह जाता है, रस्सी खत्म हो जाती है और खूंटा रह जाता है। ऐसे ही जिसकी आप प्रदक्षिणा लगाते हो उसी में आप जो है मर्ज हो जाते हो। अरुणाचल इज कॉन्शियसनेस और सेल्फ, और उसके चक्कर लगाते लगाते जो चक्कर लगाने वाला है मन, वो मन रुक जाएगा और आप जो है आत्मनिष्ठ हो जाएंगे और अपनी सभी गतिविधियों को खो देगा। मन जो है बाकी उसकी गतिविधियां सब खत्म हो जाएंगी। इसका एक दूसरा तरीका भी है। यदि हम प्रदक्षिणा पूरे भाव भंगिमा से लगाते हैं तो हमारा मन एकाग्र हो जाता है। यदि हम अरुणाचल को मानते हैं इट इज ए सेल्फ, इट इज ए शिवा, एंड वी आर टोटली फोकस्ड ऑन दैट शिवा, सो ग्रेजुअली द माइंड will go inward, and more we move around Arunachal, धीमे धीमे माइंड विल डिमिनिश, और जो इसकी आउटवर्ड टेंडेंसीज हैं दे विल बी सेट एट रेस्ट एंड इट विल बी विड्रॉन और मर्ज इनटू द सेल्फ। तो बहुत सारे डिवोटी जो तिरुवन्नमलाई में रहते हैं, वो रोज उनका ये नियम होता है कि वो उस पर्वत की परिक्रमा लगाते, और महर्षि रमन भी पूरी परिक्रमा तो नहीं लगाते बट रोज वो भी उस पहाड़ी पे जाते थे, क्योंकि ही कंसिडर्ड दैट अरुणाचल पर्वत डायरेक्टली शिवा। सो जो सगुण साकार के डिवोटी हैं उनके लिए भी आश्रम में ये एक व्यवस्था है कि वो अरुणाचल को की प्रदक्षिणा करें, अरुणाचल को देखें। क्योंकि किसी स्क्रिप्चर में हमने पीछे मैसेज डाला था कि 40 या 80 कोस की दूरी तक के योजन पे जो भी रहता है और अरुणाचल को देखता है, उसके देखने मात्र से ही उसको जो इग्नोरेंस है, जो डेल्यूजन है, उसका समापन होता है और वो अंतर्मुखी होता है। ऐसा अरुणाचल पर्वत की महत्ता को इस मैसेज में और कई अन्य मैसेजेस में बताया गया है। एक हमने जो है कल एक मैसेज और लिखा था जो कि फॉर्म और फॉर्मलेस के बीच में था। दैट मैसेज वॉज वेरी गुड। टॉक्स बिटवीन द मास्टर एंड टू मुस्लिम्स। मुस्लिम लोग भी कभी कभी रमन महर्षि के पास आते थे। रमन महर्षि के आश्रम में 2 मुस्लिम आए और उन्होंने पूछा
हैज गॉड ए फॉर्म? क्या ईश्वर का कोई रूप है, कोई उसका फॉर्म है? हु सेज सो? तो भगवान ने पूछा उनसे, कौन कहता है ऐसा? डिवोटी वो बोल रहे हैं, वेल, इफ द गॉड हैज नो फॉर्म, इज इट प्रॉपर टू वर्शिप आइडल्स? क्योंकि भगवान ने कहा, कौन कह रहा है कि गॉड का फॉर्म है? तो फिर डिवोटी पूछ रहे हैं, जब भगवान का कोई भी रूप नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है उसकी, तो फिर हम मूर्ति को क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि मुस्लिम मजहब में, इस्लामिक रिलीजन में मूर्ति पूजा को, बुत पूजा को गलत बताया गया है। मास्टर ने क्या कहा, लीव गॉड अलोन बिकॉज ही इज अननोन। कहने लगे भी ईश्वर की बात नहीं करो, ईश्वर को आप अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि उसको हम नहीं जानते। वॉट अबाउट यू, हैव यू ए फॉर्म? उनसे पूछते हैं भगवान, उन मुस्लिम ब्रदर्स से, क्या तुम्हारा कोई रूप है? तुम्हारे विषय में तुम्हारा क्या आंसर होगा? तुम्हारी कोई फॉर्म है? डिवोटी, यस, आई एम दिस एंड सो। यस, मेरी फॉर्म है, मैं ये हूं, मेरा ये नाम या परिचय है। मास्टर, सो देन यू आर ए मैन विद लिम्स अबाउट 3.5 क्यूबिट्स। आप 3.5 हाथ के व्यक्ति हैं, आपके तमाम अंग हैं। भगवान ने कहा, आपकी बियर्ड है, दाढ़ी है, और तमाम आपका रूप है। डिवोटी ने कहा, सर्टेनली, यस, मेरा ऐसा है, मेरा ऐसा रूप है, मेरे ऐसे अंग हैं, मेरी ये हाइट है, मेरी दाढ़ी है। भगवान, देन डू यू फाइंड योर सेल्फ सो इन डीप स्लीप? भगवान उनसे पूछते हैं, क्या गहरी निद्रा में भी आप अपने को, अपने रूप का आपको अनुभव रहता है, अनुभूति रहती है? Devotee, after waking I perceived that I was asleep. Therefore, by inference I remained thus in deep sleep also. डिवोटी कहता है, जब मैं सो के उठता हूँ तो मुझे महसूस होता है मैं अच्छा सोया। तो इन्फ्रेंस से, अनुमान के तौर पर, निष्कर्ष के तौर पर मैं ये बात कह सकता हूँ कि मैं गहरी निद्रा में भी था। भगवान, if you are the body, why do they bury the corpse after death? The body must refuse to be buried. कहते हैं, यदि आप शरीर हो तो शव को, कॉर्प्स को मृत्यु के बाद क्यों दफनाते हैं? शरीर को बोलना चाहिए, शरीर को ऑब्जेक्शन करना चाहिए कि मैं तो कब्र में नहीं जाऊंगा, मुझको आप नहीं दफना सकते। द बॉडी शुड स्पीक। नो, तो वो क्या कहता है डिवोटी, नो, आई एम ए सटिल जीव विद इन द ग्रॉस बॉडी। अब वो कहता है डिवोटी कि मैं इस स्थूल शरीर में सूक्ष्म जीव या सूक्ष्म रूह हूं, मैं एक सूक्ष्म चेतना हूं इस शरीर में। महर्षि, सो यू सी दैट यू आर रियली फॉर्मलेस। तो भगवान कहते हैं, महर्षि कहते हैं, आप समझते हैं कि आप वास्तव में अरूप हैं, फॉर्मलेस हैं, बट यू आर एट प्रेजेंट आइडेंटिफाइंग योर सेल्फ विद द बॉडी। बट अभी आपका तादात्म्य इस शरीर से है। सो लॉन्ग एज यू आर फॉर्मफुल, वाई शुड यू नॉट वर्शिप द फॉर्मलेस गॉड एज बीइंग फॉर्मफुल? कहते हैं, जब आपकी अपनी फॉर्म है और उस फॉर्म से आपका तादात्म्य है, तो फिर आप निराकार ईश्वर की पूजा साकार रूप में क्यों नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं। द क्वेश्चनर वॉज बेफिल्ड एंड परप्लेक्स्ड। उस ऐसा आंसर सुनकर के भगवान का डिवोटी को, उस वो एकदम जो है परप्लेक्स हो गया, आश्चर्यचकित हो गया और स्तब्ध हो गया कि वास्तव में जो भगवान ने जिस तरीके से बताया कि फॉर्मलेस ब्रह्मन को फॉर्मफुल गॉड में पूजा करने में कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं वास्तव में एक आत्मा हूं, फॉर्मलेस हूं वास्तव में, एसेंस में,
लेकिन मेरा ये देह है और मैं इससे अपने को आइडेंटिफाई करता हूँ. सो आई हैव ए फॉर्म, दो आई एम ए फॉर्मलेस. सिमिलरली द ब्रह्मन हु इज फॉर्मलेस मे ऑल्सो फॉर्म. तो उसमें कोई भी ऐसी कठिनाई नहीं है. कुछ हम थोड़ा सा एक एक्सर्प्ट रामकृष्ण से पढ़ते हैं, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस का जो गॉस्पेल है वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही उचित हैं उनको पढ़ना. भगवान कह रहे हैं, महर्षि कह रहे हैं, वो रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं, यू सी देयर इज नो नीड टू रीड too much of the scriptures. If you read too much, you will be inclined to reason and argue. ज़्यादा आपको पुस्तकें नहीं पढ़नी चाहिए, ज़्यादा आपको शास्त्र नहीं पढ़ने चाहिए. उससे क्या होगा? आपके अंदर तर्क हो जाएगा, तर्क होगा और आप जो है विवाद करने लगेंगे. नांगता यूज्ड टू टीच मी दस, what you get by repeating the word Gita 10 times is the essence of the book. कहता है वो, कहते थे कि 10 बार आप गीता को उच्चारण कर लीजिए तो उससे ही आपको पूरा उस किताब का एसेंस आ जाएगा. इन अदर वर्ड्स, इफ यू रिपीट गीता 10 times, इट इज रिवर्स्ड इनटू टागी, विच इंडिकेट्स रिनंसिएशन. कहते हैं गीता 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 कहते रहेंगे तो ये हो जाएगा टागी टागी टागी, एंड टागी मीन्स रिनंसिएशन. This is what he explained. Yes, the way to realize God is through discrimination, renunciation and yearning for him. रामकृष्ण कहते हैं 3 चीजें चाहिए. गीता को पूरा पढ़ो, उससे गीता 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 कहो, टागी 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 और रिनंसिएशन. तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है. डिस्क्रिमिनेशन, विवेक होना चाहिए. व्हाट इज नित्य है, व्हाट इज अनित्य है, what is eternal, what is impermanent. Renunciation, detachment होना चाहिए. And yearning for him, longing for him. और उसके लिए, उसको पाने के लिए अंदर हमारे बहुत चाह होनी चाहिए. What kind of yearning? One should yearn for God as the cow with yearning heart runs after its calf. इतनी yearning होनी चाहिए जैसे कि मदर काव है, वो अपने बछड़े के पीछे दौड़ती है, यंग काफ के पीछे. पंडित, द सेम थिंग इज सेड इन द वेदाज, ओ गॉड वी कॉल ऑन दी एज द काउ लॉज फॉर द काफ. कहते हैं वेदा में भी, पंडित ने, वहां डिवोटी बैठे थे, कोई, उसने कहा कि वेदों में भी ये बात कही गई है कि हमको गॉड के प्रति इतना यर्निंग होनी चाहिए, गॉड के पीछे हम इतना भागें जैसे कि काव जो है अपने काफ के पीछे भागती है. मास्टर रामकृष्ण कहते हैं, एड योर टीयर्स टू योर अर्निंग. आपकी जो यर्निंग है, जो लॉन्गिंग है, उसमें आपके अंदर आंसू आ जाएं. एंड इफ यू कैन रिनाउंस एवरीथिंग थ्रू डिस्क्रिमिनेशन एंड डिस्पैशन, देन यू विल बी एबल टू सी गॉड. आपके आंसू आ गए, आपका भाव हो गया और आपका डिस्क्रिमिनेशन और डिस्पैशन वो आपके अंदर जागृत हो गया, तो आप ईश्वर का साक्षात्कार कर पाएंगे. दैट यर्निंग ब्रिंग्स अबाउट गॉड इंटॉक्सिकेशन. जो ये यर्निंग होती है, जो आपकी चाह या तड़प होती है ईश्वर के लिए, ईश्वर भक्त की, वो एक तरीके से उसको गॉड इंटॉक्सिकेशन, वो व्यक्ति ईश्वर के नशे में हो जाता है. वेदर यू फॉलो द पाथ ऑफ नॉलेज और द पाथ ऑफ डिवोशन. रामकृष्ण कहते हैं, चाहे आपका पाथ ऑफ नॉलेज हो और चाहे पाथ ऑफ डिवोशन हो, द सेज दुर्वासा वॉज मैड विद द नॉलेज ऑफ गॉड. कहते हैं
दुर्वासा मुनि जो है वो मैड हो गए ईश्वर की नॉलेज में. देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ डिफरेंस बिटवीन द नॉलेज ऑफ ए हाउस होल्डर एंड दैट ऑफ एन ऑल रिनाउंसिंग सन्यासी. अब यहाँ भेद बताते हैं वो. जो गृहस्थ व्यक्ति है, जो वर्ल्डली मैन है, उसमें, और जो सन्यासी है जिसने सब कुछ जो है त्याग दिया, त्यागी तपस्वी, उसके बीच में क्या अंतर है? द हाउस होल्डर्स नॉलेज इज लाइक द लाइट ऑफ ए लैम्प विच इल्यूमाइन्स ओनली द इनसाइड ऑफ ए रूम. जो गृहस्थ व्यक्ति है उसका जो ज्ञान है वो एक लैंप के लाइट की तरह है. लैंप की लाइट थोड़ी होती है, वो एक रूम के अंदर ही रोशनी देती है. ही कैन नॉट सी एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ सच नॉलेज एक्सेप्ट हिज ओन बॉडी एंड हिज इमीडिएट फैमिली. जो गृहस्थ व्यक्ति है वो उस नॉलेज से उसको कितना दिखाई देता है? अपना, मैं और मेरा, बस. मैं और मेरा, मैं, मेरी फैमिली, मेरा काम, मेरा धंधा, बस ये दिखाई देता है उसको उससे. बट द नॉलेज ऑफ द ऑल रिनाउंसिंग मॉन्क इज लाइक द लाइट ऑफ द सन. और जिसने सब कुछ छोड़ दिया ऐसा मॉन्क, उसकी जो नॉलेज है उसका प्रकाश है सूर्य के प्रकाश की भांति. दो दैट लाइट कैन थ्रू दैट लाइट ही कैन सी बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द रूम. इस प्रकाश में वो जहां बैठा है उस रूम के अंदर भी और बाहर भी सब कुछ देख सकता है. चैतन्य देव्स नॉलेज हैड द ब्रिलियंस ऑफ द सन ऑफ नॉलेज. जो चैतन्य महाप्रभु थे उनका जो ज्ञान था वो ज्ञान इसी तरीके का था, सूर्य के प्रकाश की भांति. फर्दर ही radiated the soothing light of the moon of devotion. और उनके अंदर भक्ति की जो शीतलता होती है मून की, तो उसका भी लाइट थी. ही वॉज एंडाउड विद बोथ द नॉलेज ऑफ ब्राह्मण एंड एक्सटेटिक लव ऑफ गॉड. नॉलेज को क्या कहा इन्होंने? ज्ञान को क्या कहा? वो हुआ सन, और भक्ति क्या हो गई? मून की तरह. तो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु में दोनों ही विद्यमान थी. मून ऑफ डिवोशन, सन ऑफ नॉलेज. आगे कहते हैं वो, वन कैन अटेन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस थ्रू बोथ एफर्मेशन एंड निगेशन. आप या तो पॉजिटिव तरीके से चलिए एफर्मेशन से, और चाहे आप निगेशन से समझें, नेति नेति से चलें. दोनों तरह से आप जो है ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं. देयर इज द पॉजिटिव पाथ ऑफ लव एंड डिवोशन. पॉजिटिव पाथ ऑफ लव एंड डिवोशन में क्या है? ईश्वर है. एंड आई शुड इनकलकेट yearning for the God. And there is the negative path of knowledge. और नॉलेज का जो रास्ता है वो निगेटिव है. बट दैट क्रिएट्स ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन. देयर द गुरु एंड डिसाइपल डू नॉट सी ईच अदर. ये एक अच्छी बात देखिए, हर एक में वो रामकृष्ण को एक नई बात बताते हैं. कहते हैं जो नॉलेज का रास्ता है वो बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें जब ज्ञानी ज्ञान में चला जाता है तो गुरु और डिसाइपल का भेद खत्म हो जाता है. अब इसको कैसे वो समझा रहे हैं? शुकदेव वेंट टू जनक फॉर इंस्ट्रक्शन अबाउट द नॉलेज ऑफ ब्रह्मन. शुकदेव जो वशिष्ठ के पुत्र थे, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए राजा जनक के पास गए. वशिष्ठ ने भेजा उनको कि राजा जनक जो ब्रह्म ज्ञानी है, तुम वहां जाके ज्ञान प्राप्त करो. जनक सेड टू हिम, जनक ने क्या बोला शुकदेव से? यू मस्ट पे मी दी गुरुज फी बिफोर हैंड. गुरु की जो दक्षिणा है, गुरु की जो फीस है, तुम मुझे पहले ही दे दो. बिफोर आई टीच यू द पाथ ऑफ नॉलेज यू गिव मी माई फीस, बिकॉज द नोअर ऑफ ब्रह्मन सीज नो डिफरेंस बिटवीन द गुरु एंड द डिसाइपल. क्योंकि वंस आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया तो आप में गुरु और डिसाइपल का भेद खत्म हो जाएगा. तो हाउ कैन द फी बी कलेक्टेड फ्रॉम द डिसाइपल? So he says, first you pay the fee to me, because so long as
I am separate, you are separate, then I can be taken as Guru, you as disciple. But once you have realized the Brahman, then all is one. Then how can that fee be collected? These are the Ramakrishna gospel, just to tell in a very proper way. Both negation and affirmation are ways to realize one and the same goal. चाहे तो आप एफर्मेशन से चलें और चाहे निगेशन से चलें, आप उसी लक्ष्य पे पहुंचते हैं. इनफाइनाइट आर दी ओपिनियंस एंड इनफाइनाइट आर दी वेज. लोगों के तरह तरह के विचार हैं, तरह तरह के मार्ग हैं और तरह तरह के मत हैं. बट यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग. एक ही चीज को याद रखना है. द इंजंक्शन इज दैट पाथ ऑफ डिवोशन डिस्क्राइब्ड बाई नारद इज बेस्ट सूटेड टू द कलयुग. यहाँ पे उन्होंने रामकृष्ण वॉज मोर ऑन दी भक्ति पाथ, तो उन्होंने कहा कि कलयुग में भक्ति का मार्ग जो है वो आसान है. अकॉर्डिंग टू दिस पाथ फर्स्ट कम भक्ति, देन भाव, व्हेन भक्ति इज मैच्योर. पहले आप भक्ति करते हैं, फिर उससे भाव ऊपर उठता है और फिर जो है आपका भक्ति या प्रेम मैच्योर होता है. हायर देन भाव आर महाभाव. उस भाव से ऊपर भी महाभाव उठता है. एंड प्रेम, महाभाव जो है वो प्रेम की पराकाष्ठा है. एन ऑर्डिनरी मॉर्टल डज नॉट अटेन महाभाव एंड प्रेम. एक गृहस्थ के लिए ये संभव नहीं है महाभाव और प्रेम को वो अटेन करे. ही हु हैज अचीव्ड दीज हैज रियलाइज्ड द गोल. जिसने प्रेम को प्राप्त कर लिया उसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया. दैट इज टू से हैज अटेन्ड गॉड. So we conclude this Ramakrishna ka gospel here to sum up what Ramakrishna Paramhans is saying. The path of knowledge and path of devotion. दोनों एक ही जगह पर पहुंचते हैं. दोनों से ईश्वर का साक्षात्कार होता है. एफर्मेशन से चलें, निगेशन से चलें, आप वहीं पे पहुंचते हैं. कॉमन व्यक्ति जो होता है वो ईगो से ग्रस्त होता है, मैं और मेरे से ग्रस्त होता है. और उसकी जो जानकारी होती है, उसकी जो नॉलेज होती है, वो भी एक लाइट ऑफ लैंप की तरह है, जिसमें वो केवल अपने को, अपने शरीर को, अपने परिजनों को, अपने धन संपदा को देख पाता है. और ये कौन सी लाइट ऑफ नॉलेज है? ईगो ओरिएंटेशन से, मैं मेरा, बस यहाँ तक की मेरी सोच होती है. एंड व्हेन the real knowledge dawns upon me, then it becomes like a light of the sun, जिसमें मैं मेरा खत्म हो जाता है. Inside the room, outside the room, everywhere you see the same Brahman. And also the moon of devotion also gets lightened. और जिनको ज्ञान मार्ग दुरू लगता है, वो यदि अपने अंदर स्ट्रॉन्ग यर्निंग करें गॉड के लिए, जैसे कि गीता के लिए उन्होंने कहा कि गीता को अच्छी तरह से कितनी बार आप पढ़ें, और या 10 बार गीता 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 बोलें, और उससे टागी 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 हो जाए. और टागी का मतलब है रिनंसिएशन. आपके अंदर यदि डिटेचमेंट आ जाए, डिस्क्रिमिनेशन आ जाए, सो द रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स विल नॉट बी नेसेसरी. सो बेसिकली जो रमन महर्षि कहते हैं, टर्न इनवर्ड. टर्निंग इनवर्ड मीन्स डिस्क्रिमिनेशन एंड रिनंसिएशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड डिस्पैशन. बाहर से, आउटवर्ड से हमको इनवर्ड आना है. जैसे ही हम इनवर्ड आते हैं, धीमे धीमे हमारे अंदर विवेक जागृत होता है, हमारे अंदर डिटैचमेंट आता है, वैराग्य आता है, और हमारे अंदर प्रेम पैदा होता है. और ये विवेक, वैराग्य, प्रेम, यही ज्ञानी और भक्त की रियल एट्रीब्यूट्स हैं. यदि हम उतना कर पाएं, तो धीमे धीमे भाव गहराते हैं, महाभाव बन जाते हैं, प्रेम उत्कर्ष पे आता है, ज्ञान उत्कर्ष पे आता है. एंड देयर इज ए फुल्ली रियलाइजेशन, फुल फ्लेज रियलाइजेशन. तो उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है सेल्फ इंक्वायरी
and yearning for God. So we conclude here.